परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुई। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के युगों युगों के बहुत ही पुण्य एकत्रित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उनसे भी वो अच्छी आत्माएं हैं जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की तड़प जिनके अंदर विद्यमान है, और उनसे भी वो अच्छी आत्माएं हैं, उनके पुण्य और भी अधिक हैं, जिनको मनुष्य शरीर के अंदर सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं और परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हो जाती है। तो आप सभी पुण्यात्माएं उस श्रेणी की हो जैसे गुड बेटर बेस्ट, आप वो बेस्ट कर्मों वाली आत्माएं हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला से दीक्षित हो चुके इस दास से। आपके कर्मों का आपको ज्ञान नहीं, क्योंकि लाल की कीमत को लाल नहीं जानता, जोर ही बताता है ये कितनी कीमत का है। आप वो आत्मा हैं परमात्मा जिनके लिए युगों से भटक रहे थे। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। कबीर साहब गरीबदास जी को बता रहे हैं परमात्मा के गरीबदास मैं भटक रहा हूं अपनी प्यारी आत्माओं को, जो भी कभी मेरे शरण में आई हैं उनके साथ मेरा एक विशेष कनेक्शन हो जाता है। मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि उनको यहाँ से निकालूं। उनके लिए मैं कभी पाताल में, कभी स्वर्ग में, कभी पृथ्वी लोक पर उनको प्रेरित करने के लिए मैं फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। आज आप परमात्मा की शरण में आए हो, कबीर भगवान की ही रजा से यहाँ आए हो। उन्होंने कोई भी कारण आपको यहाँ लाने का बनाया, कोई कष्ट हुआ, किसी साथी सहयोगी बहन भाई ने आपको यहाँ का ज्ञान बताया, या कोई पवित्र पुस्तक मिली, या कोई सीडी आपको सुनने को मिली, या किसी पुण्य कर्मी प्राणी के चैनल के ऊपर आपने परमात्मा की कथा सुनी, ये सब लीला परमात्मा कबीर जी ही कर रहे हैं। आप तो यहाँ इस काल के इस जुगाड़ में सारा जीवन खो देते हो। सभी प्रयत्नशील हैं, कोठी बने, घना धन हो, सुखी हो, बैंक बैलेंस हो, और हो वही रहा है जो होना होता है, क्योंकि आपकी जो किस्मत के अंदर जो प्रारब्ध में लिखा जाता है आपको आजीवन वही प्राप्त होता है। बेशक आप कितने ही पाप कर्म बिगाड़ो, चाहे चोरी करो, डाके मारो, रिश्वत ले लो, और चाहे आप कोई और हथकंडा अपनाओ धनी बनने के लिए, आपको केवल लिखा लेख किस्मत का ही प्राप्त होता रहेगा। और पाप आप जो करोगे, अधिक धनी बनने के लिए कहीं से पैसा एकत्रित भी कर लोगे, वो पैसा नहीं रहेगा। कोई सदस्य घर का बीमार हो जाएगा, कोई पशु खराब हो जाएगा, या कोई पैसे लेकर देखो ना, या कोई लूट लेगा कि चोरी हो जाएगी, और वो पाप ज्यों के तो रहेंगे, वो चोरी नहीं होते, वो आपने कुत्ते गधे सूअर बनकर फिर भोगने पड़ेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का विधान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। इन पर आपने घना जोर देना पड़ेगा। और जिस दिन आप समर्पित हो जाओगे कि कबीर इज गॉड, परमात्मा कबीर है, और इस धरती पर कोई ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, और ऐसा कोई सच्चा नाम नहीं, उसी दिन से आपका हाथ पकड़ लेगा परमात्मा। और जब आप भगवान के होगे फिर आपको चिंता क्या। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। जब ये शीश मालिक को सौंप दिया तो ईब वो उसका हो गया, हमारा नहीं रहा। और उस धनी के शीश ने फिर जोखिम क्या, उसको कौन टच कर सकता है, उसको कौन डिस्टर्ब कर सकता है।
तो आप उसके बनकर देखो। परमात्मा कहा करते थे, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की भाई उतरा चावे पार। और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से उन्हीं का ज्ञान गरीबदास जी ने बताया है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा। परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की और दरिया से पार होना चाहते हैं। इन नकली गुरुओं ने, अज्ञानियों ने आपको भवसागर से पार होने की जो विधि बताई है, जो देवी देवताओं की पूजाएं, अन्य मंत्र जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। वो साधनाएं जो आप कर रहे हो वो तो ऐसी हैं जैसे कोई मूर्ख और किसी भोली आत्मा को सलाह दे दे जो दरिया से पार होना चाह रहा हो, उसको ये कह दे कि ये भेड़ पकड़ ले, इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में घुस जा, ये तुझे परले पार कर देगी। आपको खूब पता है वो भेड़ की पूंछ पकड़ कर पार नहीं हुआ जा सकता। उसके लिए तो एक सुदृढ़ नौका चाहिए और फिर उसमें खेवट चलाने वाला भी ठीक आदमी, एक्सपर्ट हो, तब पार हुआ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भोली आत्माएं साधना तो शास्त्र विरुद्ध कर रही है और सभी बात करते हैं ऊपर पार होने की। इसी प्रकार गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये विद्वान पुरुष गुरु लोग साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं। और भादो नदी बिहंगा, भादवा के अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और दरियाएं एक विशेष रूप धारण करके और फ्लो होकर चलती हैं, बड़े भयंकर पानी ले करके। तो कहते हैं उसमें से पार होना है आपने, और उसके लिए आप भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हो। गरीबदास व भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा, कि जिनको सतगुरु का सत्संग नहीं मिला वो भवसागर में डूब जाते हैं गलत साधनाएं करके। कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ कर कर जग मर्या, उड़े पानी नाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। कहते गंगा काठे घर करो, गंगा किनारे घर करो, और चाहे पीवो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिना, यों कह रे साहिब कबीर। काशी करवत लेत हैं, आण कटावे शीश, ये बन बन भटका खात हैं, ऐसे मिले नहीं जगदीश। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के लिए असंख्य युगों से भटक रहे हैं। जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, उस सच्चे स्थान को, सुखदायी स्थान को, उस सुख सागर को छोड़कर हम इस काल की जोड़ी में आ गए, इस गंदे पानी में। उसी दिन से आत्मा को आभास है कि वो सुख पुनः प्राप्त हो, और उस सुख की प्राप्ति के लिए काल ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया। या त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही एक ऐसी किरणें आपको अचेत कर देती हैं, आप पर इतना प्रेशर डाल देती हैं कि आप रोजी रोटी तक सीमित हो जाते हो। और फिर भक्ति के लिए कभी अंगड़ाई लेती है आत्मा, तो उसके लिए काल ने करोड़ों की संख्या में ये दूत बैठा रखे हैं काल के, जो गलत साधना बताते हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं। अगर किसी की आत्मा भक्ति की तरफ प्रेरित होती है तो इन काल के दूतों के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाती। फिर इसने सोचा है कि निर्धन सोचता है कि मुझे धन घना हो तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसके पास माया होगी वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। ये याद रख लियो, दास के वचन नहीं, ये परमात्मा के वचन है। सुखी कौन होगा उसकी विधि बताते हैं। अब जो धनवान है वो ये सोचते हैं कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजनेता सुखी होंगे।
इनको सोपन में सुख नहीं। ये सिर्फ एक छोटी सी प्रभुता पाकर इधर उधर से अटपट करके अपना जीवन व्यतीत कर रही है। और हमने देखा कि ये बड़ी इनकी मौज होगी, आगे पीछे इनके गाड़ियां चलती हैं और पुलिस रहती है साथ में। ये सुख का साधन ही नहीं है। फिर ये राजा लोग समझते हैं कि देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग के अंदर। स्वर्ग में तो आग लग रही है। परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मांड 2100 आग लगी है और कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। देवता लोग समझते हैं कि इंद्र सुखी होगा, हमें सुख नहीं। इंद्र का सुख आपने बहुत बार पढ़ा भी और सुनाया भी है। इंद्र अपना समय पूरा करके स्वर्ग का राजा अगले जीवन में गधे की योनि में जाओगा, डेफिनेट ये रूल है। तो खाक सुख है उस इंद्र को। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की हिस्ट्री आप पढ़ के देख लो। श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी आए थे, सारा जीवन जंगल में धक्के खाए, फिर रावण के लट्ठम लट्ठा, और फिर आकर राजा बन गए। बच्चे कहीं आप कहाँ, वो जीव सुखी हो सकता है? और अंत कैसे हुआ था श्री रामचंद्र जी का? जब अपने बच्चों से मिलने की चेष्टा की तो पृथ्वी में धस गई वो सीता, तो पृथ्वी में समा गई और पुत्रों ने उससे बात करने से मना कर दिया। और फिर आकर के उन्हें सरयू नदी में जल समाधि ली, जिंदा डूब गया। तो क्या ये सुख है? विष्णु जी को सुख है? फिर श्री कृष्ण जी की हिस्ट्री देख लो। जेल में जन्म हुआ, मम्मा दुश्मन, कभी केसी कभी चानौर, कभी जरासंध, कभी काल्यवन, लठ ले आएंगे। और अंत कैसा हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल नाश हो गया, आपस में लड़का मर गया। और जो बुजुर्ग सबसे पीछे रह जा, सबकी मृत्यु देख ले, वो जीव सुखी नहीं होता। परमात्मा कहते हैं भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुनो हो। कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो या जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया, इंद्र को सुरपति कहते हैं। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो।
सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तन दर सुखिया, कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी कि साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ में कह नहीं सकता क्योंकि वो सत्य साहिब है। और ब्रह्मा विष्णु ये शिवजी दुखिया, जिन्होंने यहाँ का यो सांग जोड़ रखा है इस काल का। फिर कौन बताया सुखी? कहते सुरपति दुखिया, सारी पृथ्वी का भूपति, सारी पृथ्वी का राजा हो जा, वो भी महादुखी। और रंक तो स्वाभाविक दुखी, निर्धन तो वैसे दुखी, उस पर सारे कैर टूटे। तो परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत कोई, संत माने संत सोए जो सीधा चले, सत भक्ति करे, सच्चा नाम जाप करे, वो सारे साधु और संत होते। साध संगत उन्हीं को कहते। तो जो भक्त सच्चा नाम लेके और मेरी शरण में आ जाएगा और इस मन पापी ने रोक ले, यहाँ की बकवादों की इच्छा ना करे, वो ही सुखी होगा। और फिर उसके साथ भगवान हो गया, और जिसके साथ परमात्मा है तो उसको फिर कष्ट कैसा। जैसे दास ने प्रारंभ में कहा सत्संग के कि एक बार आप इस परमात्मा को समर्पित होकर देखो। काल ने ऐसा जुल्म करवा दिया हमारे साथ में कि कबीर भगवान, और कौन सा कबीर, ढाणक और काशी वाला जुला, इसको परमात्मा मानना। इतनी छाती चाहिए आदमी ने, इतना दिल, लेकिन जचा के छोड़ेंगे कबीर इज गॉड। तो कबीर परमात्मा को भगवान सिद्ध करना और उसको हृदय में जचाना, इसने जुल्म कर दिया हमारे साथ। एक 4 ईंट लगा रखी उड़ा कुत्ते मुत्ते, वो भी भगवान है और वो सारे भगवान है। जंडी भी भगवान और तुलसी भी भगवान, कबीर भगवान नहीं। अरे फूटे भाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमें। तो अब आपको सतगुरु मिल गए हैं और सबके अज्ञान की आज धोती सी धोकर धर दी, इनकी पालिश तार दी। सच्चा ज्ञान आपके हृदय में जचा दिया और जच जाएगा। 9 मण सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे बाई, उलझे न दूजी बारे। परमात्मा खेल तो सारा आप ही कर रहे हैं, स्वयं ही वो सतगुरु हैं, स्वयं ही वो परमात्मा है। आज से 600 वर्ष पहले वो परमात्मा इस सारे ज्ञान को सुलझा कर धर गए थे, लेकिन हम अज्ञानी गुरुओं के फंसे रहे। परमात्मा के सुलझे साधे सूत को ना छेड़ा, हम वो टूटे फूटे अड़ंगे इकट्ठे करते रहे और उसी को सोचते रहे से हम अपना काम चलाएंगे। तो परमात्मा कहते 9 मण सूत उलझिया, 1 किलो सूत, 1 सेर सूत, जो कच्चे धागे होते हैं, अगर वो उलझ जाना जुलाई का सारा दिन व्यतीत हो जाता था उसको सेट करने में। और जब वो टूट जाए, उसमें गांठ पड़े और गांठ लग गई तो कपड़ा बना कर देते थे, तो वो उलाने देते थे, आधी कीमत देते थे कि इसका 6 तक गांठ लगा दी, इतना हम नहीं देंगे इसके पूरे पैसे। इसलिए दुल्हाओं के सामने वो सूत उलझ जाना सबसे बड़ी समस्या होती थी।
उसको सुलझाए बिना वो अपना काम नहीं कर सकता, रोजी रोटी चले नहीं। और परमात्मा कह रहे ये तो 9 मन सूत उलझा के धर दिया इन अध्यात्म मार्ग का। तो फिर उनसे पूछा कि परमात्मा फिर ये सुलझ जाएगा कैसे? तब कहा था सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे न दूजी बार। अब इस कलयुग में अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझ सकता। कोई भक्ति करियो चाहे मत करियो, वो उसका भाग्य और दुर्भाग्य साथ होगा, ऐसा बना दिया है। अब इस आत्मा को परमात्मा की तरफ जब से उससे विमुख हुई है, जब से इसका परमात्मा से वियोग हुआ है, उसी दिन से इसने भगवान की आवश्यकता महसूस हो रही है। फिर इससे हटकर फिर इन्होंने सोचा ये तो बताए। फिर इस आत्मा ने सोचा कि जंगलों में भगवान मिलेगा, वहां भी राजपाट त्याग कर चले गए। फिर पता लगा कि संत रूप में परमात्मा कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाता है। और हम सुना करते थे, एक साधारण सी बात थी कि अभी भगवान पता ना किस रूप में आ जाए, और किसी अतिथि का आए का घर पे अनादर नहीं करना चाहिए। किसी साधु संत के साथ हमने झगड़ा और वाद विवाद बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ना जाने परमात्मा किस रूप में आ जा। फिर वो निराकार कैसे था? हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, इन इतना ज्ञान ठोक दिया था। परमात्मा के बारे में कैक है भी हमें ज्ञान नहीं था। तो इस तरफ में ये आत्मा परमात्मा के पाने के लिए, उससे वो सुख प्राप्त करने के लिए जो भगवान दिया करता है, जो उसके गुणों में हम सुनते और सुनाते रहे, वो नहीं मिलने के कारण हमने सभी पूजाएं भी की, उससे सुख ना मिला। फिर अन्य पूजाएं की, उनसे भी सुख नहीं मिला। हम फिर गुरुओं के पास गए, वहां से भी सुख नहीं मिला। तो हम नास्तिक हो गए कि भगवान है ही नहीं। लुटो खसोटो पाप करो, किसी तरह पैसा मिलो, कोठी बनाओ और बड़ी आसान शौकत बनाओ। या भूल और कर ली हमने, कर्म बिगाड़ दिए। और काल भगवान यही चाहता है, ये कितनी बकवाद करो, भक्ति करो तो झूठी करो, और नकलियों की शरण में रहो, और सतगुरु शरण इनको मिले नहीं। 600 वर्ष पहले भगवान आए रहे, सारे संसार को न जहाज में बैठा कर ले जाते एक बार में ही, दूसरी बार की तो बात खत्म। और हम फिर इतने वंचित रख दिए नकली गुरुओं ने। तो परमात्मा ने आज ये दया करी आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, यह शिक्षा इस मानव की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसने अहंकारी, अभिमानी, चोर और बेईमान बना दिया हमारे को, हमारी सारा नैतिकता खत्म कर दी। आप पीछे 3 युग देख लो, और 1950-60 से पहले, 50 से पहले के अपना भारत देख लो, कितने शिक्षित थे, कितनी नेक नीति थी, कितने सद्विचार थे। और आज कैसी आग लग रही है। यह माया माया दिखाई देती है, और ये माया से जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। कुछ दिनों में आपका कति समझ में आ जाएगी। अब जब हमारे साथ परमात्मा हो जाएगा तब माया आपके चरणों में रहेगी। माया दासी संत की उभे दे आशीष, विलसी और लातों छड़ी, सुमर सुमर जगदीश। कहते ये माया भगत की दासी हो जाएगी, चरणों में पड़ी रहेगी, और राम नाम रटते रहो, और इसने छड़ो यानी खूब प्रयोग करियो, आपका आज्ञा पड़ी रहेगी, और किसी तरह खर्चियो और खाइयो, लेकिन दुरुपयोग नहीं चलेगा। दान करे, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करे, बाकी दान करे, भगवान के चरणों में ला दे। और किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, एक बहुत बड़ा मजबूत जहाज बनता है दान का। गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कहते हैं कि धर्म का नाश नहीं होता, चाहे विन से तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। आपके द्वारा किए गए इस विधिवत पुण्य, शास्त्र अनुकूल, सुपात्र को दिए हुए दान धर्म और पुण्य किए हुए, ये कभी विनाश में नहीं आते, आपके लिए जहाज बढ़ जाएगा। कहते हैं परमात्मा से पूछा किसी ने कि धर अंबर सब जावेंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होवेगा तब कहाँ रहे तेरे दास। धरती अंबर जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे
मेरे आश्रय रहें मेरे दास, कि मेरे भक्त मेरे द्वारा बताई गई इस विधि और इस धर्म पुण्य के जहाज में बैठ के और ऐसे रहेंगे जैसे नौका जल के ऊपर रहा करती है। ये धर्म के कारण ये विनाश में नहीं आएंगे, चाहे तीनों लोकों का भी नाश बेशक हो जाए। तो इसलिए परमात्मा हमें रह रह कर याद दिलाते हैं कि जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को, अपनी राजा की लड़की कितना सुंदर साड़ी पहन कर जाती है, नहर पर नहाने गई थी घाट पर, परमात्मा अपने बच्चों को कैसे उभारते हैं। उनको मालूम है इनके ऊपर आने वाले जीवन में कितना कष्ट होगा। उन पुण्यात्माओं के साथ रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा छल छिद्र करते हैं हम समझ भी नहीं पाते, हमारे पुण्य बनवा जाते हैं। वहाँ एक अंधे महात्मा का रूप बना के दरिया में खड़े हो गए और एक तन पर एक लंगोट था, बाकी कपड़ा था नहीं। वो ही नहाते समय दरिया में बह गया। वो महात्मा कति नंगे खड़े जल के अंदर। उधर से लड़कियों की आवाज़ आई स्नान करने के लिए। द्रौपदी अपने पिता के घर पर कुंवारी थी, स्नान करने के लिए सहेलियों के साथ जा रही थी। शोर हो रहा था। महात्मा ने सोचा, अंधा था, उसने सोचा कि मैं गलत स्थान पर आ गया, यहाँ कोई जनाना घाट है, लेडीज घाट है और बहुत बुरी बनी भाई, अब बाहर निकल नहीं सकता, कोई कॉपी और नहीं, कोई कपड़ा लंगोट नहीं। उधर से द्रौपदी ने देखा कि एक महात्मा स्नान कर रहे हैं, जो उनके नहाने वाले स्थान से, घाट से जिधर पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में 100-150 फुट की दूरी पर संत स्नान कर रहे थे। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का और मुख पर बसे सुहाग, बोलेंगे भगवान की चर्चा करते हैं और दर्श उन्हीं को होते जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन राम का, परमात्मा आवे याद और लेखे में वो समय, बाकी का समय बर्बाद है। तो लड़की ने सोचा था कि महात्मा से चर्चा सुनूंगी, फिर उसने सोचा कि नहा रहे हैं, नहा लेने दो, तब तक मैं भी स्नान कर लेती हूँ। उन्होंने स्नान सुनून करके बाहर निकली, साड़ी बांध ली पहले वाली, नहाकर ताजी साड़ी बांध कर लड़की खड़ी हुई। उसने देखा महात्मा तो अभी भी जल के अंदर है, नहा नहीं रहा है, ये कुछ चीज खोज रहा है। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा लड़की ने कि बाहर कोई कपड़ा नहीं, महात्मा निवस्त्र है और शर्म के मारे ये बाहर नहीं आ रहा है। और ये महात्मा शर्मिंदा होकर के सारा दिन इसमें खड़ा रहेगा, जल में बाहर आ नहीं सकेगा। तो लड़की ने अपनी साड़ी में, राजा की लड़की कितनी कीमती साड़ी पहनती है, अंडरस्टूड है। और उसने ये भी इंतजार नहीं किया द्रौपदी ने कि किसी नौकरानी से कह दूं कि डाल दे कोई कपड़ा चुंदड़ी, नहीं, क्योंकि विवेक नाम इसी का होता है। उसको पता था कि मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, मैं अपने हाथ से दान दूंगी तो मुझे मिलेगा। तो उसी समय उसने अपनी ही साड़ी में एक 8-9 इंच का एक गठ, एक बिलात ऐसे कपड़ा फाड़ा और महात्मा के लिए जल में छोड़ दिया दूर से। सोचा इसके हाथ लग जाएगा, ये बांध लेगा, फिर बाहर आएगा। अब वो अंधा था, दिखाई दे नहीं था, वो साड़ी का टुकड़ा साइड से निकल गया और वो ऐसे हाथ मार रहा था, ऐसे ढूंढ रहा था। लड़की ने दूसरा कपड़ा फाड़ के फिर डाल दिया, इतना ही साड़ी में से। फिर और टुकड़ा फाड़ा, एक लीर, एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ के डाल दिया। ऐसे 7-8, ये देखो 2 कितनी होगी, 1.5 फुट, ऐसे 7-8 कॉपीन पाड़ पाड़ कर डाल दी, लेकिन संत का हाथ लगे नहीं क्योंकि उसको दिखा नहीं था। अब लड़की ने सोच, दूर इसलिए खड़ी थी कि संत जी को पता लग गया कि लड़की है, कहीं यूँ आगे न ना सरक जा, आगे दरिया बहुत गहरी है, महात्मा डूब जाएगा, मुझे पाप लगेगा। वह बोलने नो नहीं थी। उसने सोचा एक बड़ी लंबी सी लकड़ी लाई उठा के और उसका एक और पाड़ के एक पिलांत की, यानी 8-9 इंच कपड़ा उसका लपेट के और महात्मा जहाँ से कर रहा था उसके आसपास कर दिया। उसके हाथ लगा, लगते उसने पकड़ा और क्या देखा उसमें, हाथ क्योंकि अंधे की आंखें हाथ होती हैं,
उसने देखा ये वैसे बहकर आया हुआ कपड़ा नहीं है, ये किसी बेटी ने रहम किया है, अपनी विशेष साड़ी पाड़ कर मुझे दिया। तब कहते हैं साधु ने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तूने मेरा पर्दा रखा है, मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरा पर्दा रखे, तेरी इज्जत रखे, तेने गढ़ाए दे। कहते हैं साधु बोला सहज सुबह और दो चावे सो कर दे। अब लड़की उस समय तो आ गई, क्योंकि परमार्थी प्राणी घना इस चीज के बारे में नहीं सोचा करते, क्योंकि वो राजा की लड़की, उसको सुख तो सारा था ही, वह ने सोचा मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, बड़ी अच्छी बात है, संत तो आशीर्वाद दिया ही करते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद ऐसे वैसे नहीं था। अब फिर वो लड़की का विवाह हुआ अर्जुन के साथ, कौरव में आपस में जुए में वो हार गए, द्रौपदी को भी जिता दिया। तब दुशासन ने सरेआम सभा के अंदर द्रौपदी की इज्जत लूटनी चाहिए, उसको बेइज्जत करना चाहा, नंगा करने के लिए। और वहां पर कौन बैठे थे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि तीन तो ऐसी हस्ती बैठी थी जो विशेष आदरणीय थी उन पूरे कौरव और पांडवों के लिए। एक विदुर थे उनके चाचा, पांडवों के, कौरवों के चाचा विदुर थे। और भी बहुत से लोग बैठे थे, सभासद बैठे थे। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि हम अंधे हैं, अंधों की संतान हैं, क्योंकि द्रौपदी ने एक दिन व्यंग कर दिया था दुर्योधन के ऊपर। राजा युधिष्ठिर ने शीशे का महल बनवाया था और दुशासन को आमंत्रित किया था सभी को कि आइयो हमने मकान बनाया, भोजन पाइयो। दुशासन की टक्कर लगी शीशे में, दिखा को वो गिर गया। द्रौपदी खड़ी होकर हंस रही थी और कहने लगी अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। वैसे इस तरह की बकवाद हमने देखो शिक्षा इनसे ये लेनी चाहिए कि इस तरह के व्यंग हमने नहीं कसने चाहिए। और फिर भी एक लड़की ने स्वाभाविक देवर भाभी के हिसाब से उसने कह भी दिया था तो के बिजली गिर गई। इतना दुख मान गया वो साकेट व्यक्ति कि इसने ये शब्द बोल कैसे दिए अंधा गंदे होते हैं, इसको मजा चखाऊंगा। पुणात्मा परमात्मा बताते हैं कि सोना सजन और संत ये टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन और पाका कलश एक के धक दरार। जैसे मटका होता ना गड़ा पक्का, वो एक बार थोड़ी सी क्रैक हो गया तो दोबारा नहीं सेट हो सकता, उसको कितना कुछ कर ले उसमें न्यारी की न्यारी वो पहचान रहेगी। ऐसे दुष्ट व्यक्ति एक बार नाराज हो गए वो सेट नहीं होते। और सोना और सजन अच्छी आत्मा और संत भक्त थोड़ी एक बार कवा सुनी हो भी गई तो कभी याद भी नहीं रखते मेरी इसकी कभी लड़ाई हुई थी, ऐसा स्वभाव होता है। जैसे सोने का कोई आभूषण है उसको टुकड़े कर दिए और फिर दोबारा उसको बना दिया जाता है आभूषण, उसकी पहचान भी नहीं रहती, ऐसा मेल खा जाता है। तो दुर्योधन जो था वो पाका कलश था, एक के बात पर इतना दुख मान गया कि नो कर दूंगा वह कर। तो उसका प्रतिफल लेने के लिए उसने सारा षड्यंत्र रच कर पांडवों से राज भी जीत लिया, द्रौपदी भी जीत ली अटपट करके। अब दुशासन से कहा दुर्योधन ने कि इस द्रौपदी को नंगा करो और मेरे जांग पर बिठा दे नंगी करके। बता सरेआम सभा में ये पंचायत थी। इस महाभारत इस ग्रंथना पढ़ पढ़ कर हमने आंखें फड़वा ली, इसमें क्या विचार था। अब वहां सारी सभा बैठी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा, और भीष्म पितामह तो उनका दादा था और द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा थे, और तीनों के तीनों ये वैसे भी सूरवीर थे। तो वहां किसी ने भी ये नहीं कहा दुर्योधन तो के जुल्म कर रहा है, अरे बेवकूफ ये क्या करने जा रहा है तू। देखो सभा पंचायत के अंदर एक नियम होता है, जो नेक व्यक्ति हो जायज बात कहे और कोई ना मानना तो उठ कर चला जा, सभा त्याग देनी चाहिए, वहां रहना भी दोष लगे। तो जब उन्होंने ये कर्म शुरू किया उसी समय विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने कहा कि रे नालायक को क्या कर रहे हो तुम, अपनी बहू को और बेइज्जत कर रहे हो। कौरव और पांडव चाचा ताऊ के हो तुम, तुम्हारी और इसकी इज्जत में कौन सा फर्क है। बाहर के लोग ने कहेंगे अपनी इज्जत आप पे तार दी ने। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक के कुल एक के पर वो परिवार।
विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। अब दुशासन ने अपने चाचा विदुर का थप्पड़ मारा कि तू तो इनका चमचा है, पांडवों की ओर बोलता हमेशा। और वो कह था न्याय की बात कि भाई इसे तो पांडवों की बहू, ऐसी कौरवों की। बता इसमें किसकी इज्जत खराब, अपनी इज्जत आप ही खराब कर रहे हो। तुम कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, ये थारा भाई है, तुम्हारे भाई है, और एक का कुल एक परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। दुशासन ने कहा कि तू तो बांदी से पैदा हुआ है, तेरी मनोवृत्ति गुलाम वाली ही है, तू हमेशा ऐसी घटिया बात करता है। तू तो है बांदी का जाया। और भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। जब दुशासन ने अपने चाचा का थप्पड़ मारा और उसको यूं कहा कि तू तो है बांदी का जन्मा हुआ गुलाम, तो उस बात पर वह तीनों, भीष्म पितामह दादा और द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण व सूरवीर, तीनों ने हंसन लगे, मुस्कुराए। एक बहुत अच्छी बात कही। अरे बेशर्मो, खड़ा होकर ये कहना चाहिए था, बेवकूफ तूने कैसे अपने चाचा बात उठा दिया, नकमी आत्माओं। अगर उन तीनों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता खबरदार से लड़की का हाथ लगाया, कौरवों की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो बुद्धि भ्रष्ट थे। जब लड़की को नंगा किया जा रहा सरेआम, और वहां बैठे किस लिए, फिर वो उनमें कितनी गंदी सोच होगी ये सहज हिसाब लगाया जा सकता है। तो यहाँ परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर इन पुराने ग्रंथों का भी जूस निकाला है, निष्कर्ष निकाल कर आपको दिया जा रहा है कि जिन ग्रंथों को तुम पढ़ा करते, क्या खाक थे वह। एक जमीन के ऊपर राजपाट पर लड़का मर गए, क्या शिक्षा है इससे, बता। वो जमीन यहीं रहेगी, यू लाल किला यहीं पड़ा है, और वह किधर धक्के खान जाओगे नरक में। तो क्या चीज़ है ये। तो ज्ञान के अभाव से, सतगुरु के अभाव से हम ऐसे ही बिना सिर पैर के ग्रंथों को पढ़ के अपना कल्याण मानते थे। अब क्या होता है कि द्रौपदी ने पहले तो देखा था कि सभा के अंदर मेरे 500 पांडव बैठे, पति और सूरवीर, वो मुझे नंगा होते कैसे देख सकेंगे। लेकिन वो हार चुके थे जुए में, वो बंध गए थे जुबान में, उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर भीष्म पिता द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ देखा कि ये कैसे सहन कर लेंगे मुझे नंगा करते हुओं को, लेकिन वो हंस रहे हैं। जब विदुर को थप्पड़ मारा, ऐसे वचन कहे, तब वो समझ गई कि ये सभा ठीक नहीं है। और पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से कुछ आशा रखते हैं कि ये मुझे ये लाभ दे देगा, वो मुझे ये सुख देगा, तब तक परमात्मा साथ नहीं देगा। आप तो सीधम सीधा भगवान से जुड़ोगे, चाहे आपका उंगली का चोट लग जा, नो यही अर्ज है भगवान आप पे करोगे। भले ही तो मीडिया उसका दवाई बने, डॉक्टर बने, लेकिन करेगा भगवान। आपने ऐसा भी देखा होगा, डॉक्टर खूब इंटेलिजेंट है और खूब प्रसिद्ध है, और एक व्यक्ति जाता है, उसके इंजेक्शन लगाता है, वो रिएक्शन कर जाता है और डॉक्टर के हाथों में मर जाता है। तो ये दवाई और डॉक्टर नहीं करते, यहाँ संस्कार काम करते। परमात्मा साथ होगा। जैसे आप देखते हैं कई भक्त, मेरे तो लाखों से ऐसे पाला पड़ा है, कहते हैं जी मैं सब दवाइयाँ खा ली, कोई नहीं लगती, खाते हैं तो रिएक्शन करते हैं, खुजली हो जाती है, नाम शुरू करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वही गोलियाँ फिर काम करना शुरू कर जाती हैं। तो संस्कार से सब कुछ होता है। तो तब हम परमात्मा हमें पल पल में साथ देगा। छोटे से छोटा भी दुख और सुख आपको अनुभव करा देगा कि मेरे कारण दुख टला तेरा, तब रोज दिखेगा आपने। तो ऐसे जब द्रौपदी ने देखा कि ये कोई साथ दे नहीं रहे, तब भगवान याद आया। और हम भी ऐसा ही करते हैं, जब हमारे यहाँ के सब रास्ते बंद हो जाते ना, औषधि भी काम नहीं करती, जब हम भगवान याद करें। अपने आत्माओं, अब परमात्मा को याद तो सभी करते हैं आपत्ति में, लेकिन किसको राहत मिलती है? या तो उसके पिछले जन्म के पुण्य हो, उनसे भी लाभ दे देता है परमात्मा। और जब पुण्य ही खत्म हो जाएंगे तो बेशक अर्जी लाए जाइए और बेशक प्रार्थना करते रहना, कति सुनाई नहीं होगी। अब जैसे द्रौपदी ने वो एक पुण्य किया था,
और एक महापुरुष का वचन था, वो महापुरुष भी स्वयं परमात्मा ही थे। कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज। तो द्रौपदी कभी किसी जन्म में भगवान की शरण में रही हुई है वो आत्मा, और उनके पीछे परमात्मा कहते हैं जो बच्चा गौ की नज़र में न्यो साई को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। अब द्रौपदी ने जब याद किया, हे भगवान आज इज्जत इस दासी की आपके हाथ में है। आत्मा का साथी है भगवान कबीर साहब, और मन का साथी है काल। जब हम मन से कुछ पुकार करते हैं तब तक सुनाई नहीं होती, जब इसकी आत्मा रोती है वो भगवान कान से। अब यहाँ से जब द्रौपदी ने पुकार की तो धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश अकाउंट रखता है, उसके दरबार में इसकी चीख गई, वहाँ गूंजी बुरी तरह। और धर्मदास ने तुरंत उस नंबर की वह फाइल खोली जिसमें उस आत्मा के कुछ पुण्य और पाप डिपॉजिट थे। देखना चाहा कि इस आत्मा का कोई ऐसा कर्म है जिससे मैं मदद करवा सकता हूँ। उसने देखा कि एक संत महात्मा का आशीर्वाद से इसने एक छोटा सा 9 इंच का कपड़ा दान किया हुआ है, और उसके आशीर्वाद से तो मैं खूब दे सकता हूँ इसको। तो उसी समय वहाँ से रिफ्लेक्शन किया, और श्री कृष्ण जी को वो गुरु रूप में पूजा करती थी, मानती थी। और श्री कृष्ण खेला अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज घर में महल में बैठा। तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर धर्मराज के दरबार से वो पुण्य श्री कृष्ण के अंदर वो शक्ति वो आया। जब वो पास से डाल रहा था श्री कृष्ण, जैसे खेलते हैं ना शतरंज, ऐसे डालते हैं 11 कच्चे 12 पक्के 12 ऐसे, तो उसने पास से डाले थे और एकदम हाथ ऐसे अकड़ गया श्री कृष्ण का, और नो करने लगा अनंत अनंत अनंत। कृष्ण में भूत सा बढ़ गया। अब रुक्मणी कहने लगी हाथ पकड़ के कि बोल ढंग से बोल, अनंत अनंत क्या कर रहा है, बोल 12 हैं कच्चे 18 हैं क्या है, और ये अनंत क्यों कहा तो मुझे बता। तब परमात्मा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी। कहते हैं रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। अब श्री कृष्ण जी को परमात्मा ने चेतना दी, क्योंकि करता वही है, उसके हाथ में रिमोट है। वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से, कौन सी तोप से, कौन सी मिसाइल से कौन सा काम ले, उसके हाथ में रिमोट है। तो श्री कृष्ण जी के अंदर परमात्मा ने वह पावर भेजी, वो पुण्य भेजा, और फिर वो तो वहाँ उसको दिखा दी कि द्रौपदी को दुशासन ने पकड़ रखा है और उसकी इज्जत खराब करना चाहता है। और तो वहाँ परमात्मा बुलवा रहे हैं श्री कृष्ण से कि हमरा भगत पे छोड़ी हुई, दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, हमरी भक्त सकल में सिखरी। हमरी भक्त पे छोड़ी हुई तो हमरा नाम न लेवे कोई। यदि भगत ही हानि में रहेंगे तो राम का नाम मिट जाएगा। अब वो तो लग गया खेलन, तंदे ही से पासा डारी और पहुंचे सुख समरूप मुरारी। अब हमने मुरारी नाम श्री कृष्ण का लिख रखा है। मुरारी का वास्तविक अर्थ है राक्षस का शत्रु। अरि माने शत्रु, मुरा माने राक्षस। तो सबसे बड़ा जो राक्षस हमारा कर्म है, पाप कर्म, और उस पाप कर्म रूपी राक्षस ने ना कृष्ण काट सकता, ना विष्णु काट सकता, ना राम काट सकता, ना ब्रह्म, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ना शिव, केवल एक परमात्मा कबीर भगवान काट सकता है। तो वो वास्तव में मुरारी है। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण को कहते थे, वासुदेव नहीं है श्री कृष्ण, वासुदेव का अर्थ ही कुछ और होता है। वो तो वासुदेव का बेटा था। वासुदेव एक व्यक्ति था, लेकिन वेदों में वासुदेव परमात्मा का अलंकृत नाम है, उपमात्मक नाम है, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर हो, जिसका वास सब जगह हो, उसको वासुदेव कहते हैं। तो ऐसे ही मुरारी। तो यहाँ गरीबदास जी की वाणी को समझने के लिए इस दास के इसलिए आवश्यकता पड़ी, परमात्मा ने ये बुद्धि दी। तो कह रहे हैं गरीबदास जी के रुक्मणी कर्म पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी से अंदर से आवाज आ रही है कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भक्ति सकल में सिखरी, और जब हमारी भक्त पे छोड़ी हुई, हार में आ गई हमारा भक्त, तो हमारा नाम ना लेवे कोई। तंदे ही से पासा डारी। श्री कृष्ण तो वहाँ खेल रहा है
और पहुंचे सतलोक से आके सूक्ष्म रूप मुरारी, और खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। अब ये लीला क्यों करी कि न्यू बिना पता ना लागो भगवान ने मदद करी है द्रौपदी की। तो जिस कारण से सब लीला परमात्मा करके इस युग तक, इस समय तक परमात्मा में आपकी आस्था बढ़ा के लाए हैं। और उस कृष्ण और द्रौपदी की इस कथा ने हम आज तक सुनते और सुनाते रहे। लेकिन आपके आज तक कदे हुई ऐसी लीला जो द्रौपदी के साथ हुई थी, इस दास के साथ हुई और इस सब के साथ हो रही है जब सच्चे भगवान से हम जुड़ गए। अब इसी प्रसंग को पूरा करते हैं। कहते खेचत खेचत खेच कसीसा, और सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए शंख शंखों पार ढी पाए। अब उसने खूब खींच खींच कर छक लिया दुशासन। दुशासन इतना तगड़ा आदमी था, कहते 1000 हाथियों जितनी ताकत थी उसमें। जैसे आजकल तो मशीन ये मोटर होती है, उनको हॉर्स पावर से उनको मापते हैं, उनकी ताकत को आंकते हैं। उस समय एलिफेंट पावर से तोला जाता था। 1000 एलिफेंट पावर जितनी ताकत पावर थी उसमें दुशासन में। और द्रौपदी कहते कोमल अबला, और जो भगवान के आश्रय हो गए, कहते न्यू रखूंगा अपने भक्तों को। अब कहते एक कम एक का होण दर भी संदेह कैलाश, मेरे आश्रय न्यू रहेंगे मेरे दास। अब दुशासन के सामने द्रौपदी की क्या औकात थी। एक झटके पता नहीं कहाँ पड़े जाके, और उसका पसीने आगे थक गया वो हार के, उसका चीर खत्म नहीं हुआ। अपने आत्माओं वो बात समाप्त हुई। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जब वहां आए पांडवों के पास, द्रौपदी ने पूछा कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, मुझ दासी पर आपने कौन से पुण्य की या कृपा करी जो मेरा चीर बढ़ा दिया। अब श्री कृष्ण जी को दिव्य दृष्टि दी भगवान ने। उसने देखा कि द्रौपदी, एक समय तू स्नान करने गई थी जब तू अपनी माँ के घर थी, विवाह से पहले कुंवारी थी। उस समय तूने एक अंधे महात्मा को एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ कर दिया था, एक बिलांत का, और जिसके कारण परमात्मा ने तेरा यो चीर बढ़ाया बहन। अब द्रौपदी का फिर वो रिमाइंड हुआ पिछली बात को, अच्छा हे भगवान, अब थोड़ी थोड़ी याद आती है मुझे कि सचमुच। अब क्या कहती है द्रौपदी कि एक लीर के कारण, यानी 3 फुट बाई 9 इंच के कपड़े के कारण, और मेरे बढ़ गए चीर अपार। और जब मैं पहले समझ लेती उस संत को तो सर्वस देती वार। ओए होए होए। जैसे गीता जी में कहा है कि कुपात्र को दिया दान कभी सफल नहीं होता, और सुपात्र को दिया हुआ दान असंख्य गुना होकर मिलता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अपने आत्मा ये अध्यात्म मार्ग है, अध्यात्म ज्ञान है। आप यहाँ विचलित हो जाते हो कि एक तरफ तो द्रौपदी को गुरु नहीं बना रखा था, उसने दान भी कर दिया, और यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, दोनों व्यर्थ हैं। अब देखो, ये भी कहा जाता है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल अवश्य मिलेगा। अब द्रौपदी ने दान किया, एक जरूरतमंद व्यक्ति को, यानी सुपात्र को दान दिया, तो वो फल उसको मिला। लेकिन वो फल मिलकर भी निष्फल रहा, क्योंकि मोक्ष ज्यों का त्यों रह गया। और यदि वो गुरु पूर्ण बना करके फिर ये ऐसे दान भी करती तो मोक्ष भी होता और ऐसी आपदा भी टलती। तो इस प्रकार द्रौपदी ने फिर कहा, हे गुरुदेव, वो ऐसे महापुरुष थे, यदि मेरे एक लीर के कारण और ये बढ़ गए चीरों पार, और इज्जत रही हुआ न्यारी, और जब मैं पहले जान लेती कि ऐसे महापुरुष हैं तो सर्वस्व देती वार, पता नहीं कितना दान कर देती, कितनी सेवा करती। तो भगवान आकर चले गए 120 वर्ष तक। जब हम इतने जानन जोगे होते तो चरणाम पड़ जाता पूरा विश्व, जिसमें परमात्मा दुल्हा रूप में यहाँ प्रगट थे। तो इस ज्ञान कराने के लिए ही
सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है कि वो जौहरी बता सकता है कि ये है लाल, इसको परख कर देख रखा मैंने। तो ये दास वो सतगुरु रूपी जौहरी बना और कूड़े की टोकरी में पड़े इस लाल कबीर को परखा, और आज आपने बरत के देख लिया 100 का 100 खरा। तो कहते समझा है तो सिर दर पाऊं भौर नहीं रे ऐसा दो। तो कहते दान इतना अनिवार्य है भक्ति में, जैसे मंत्र आपको दे दिया, ये तो बीज बो दिया, और बीज बोने के बाद खेत में जब सिंचाई नहीं करी, खाद नहीं डाला, तो किसान के खटेगा नहीं। इस प्रकार नाम लेकर के आप दान की हिम्मत करके देखो, क्योंकि यहाँ तो खुली किताब है, पर आप दोगे भगवान के नाम, और भगवान फिर अपने बच्चों के लिए कहीं खर्च करे उसको, तो फिर उसका कई गुना फल मिलता है। और ये दान आपको इतना लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते। पहले आप दान करते थे, पता नहीं कहीं दान भी कर देते थे, वो आपको मिलता अवश्य, मनमाने कुत्ता बन जाते। अच्छा दान किया हुआ व्यक्ति जो गुरु नहीं पूरा मिला, और कुत्ता बन के वो एक सेठ के यहाँ होता है, गाड़ी में चलता है और अलग से कमरे में रहता है, एसी लगा हुआ है उसके लिए, और खाने के लिए समय पर, और जांच होती है डॉक्टरों से, वेटरनरी सर्जन से। उसका ड्राइवर आदमी होता है और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर चल रहा होता है। तो उस पुण्यकर्मी प्राणी ने किसी जन्म जन्मांतर में खूब दान किए, भंडारे दिए, कांबड़ बांटे, सारा कुछ किया, लेकिन गुरु ना मिला पूरा। गुरु ना मिलने से उसको किया हुआ तो मिला, लेकिन कुत्ते की जोनी में मिला। यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना और गुरु के अनुसार पूरे संत के माध्यम से ये सभी कुछ करता तो मनुष्य जीवन मिलता, और न्यायकार कोठी सुविधा मिलती, और मनुष्य जीवन में फिर कभी ना कभी भगवान और सतगुरु मिल ही जाते। अब कुत्ते की योनि में उसने सारी सुविधा ले ली, फिर बन गया सुअर या गधा, बताओ उसने फिर क्या सुविधा मिलेगी। तो इसलिए बताया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, ये पूछो वेद पुराण। फिर ये भी सत्य कर दिया कि जो किया हुआ ऐसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस मिलने का कोई औचित्य नहीं। वो मिलो चाहे ना मिलो, जब तक मोक्ष नहीं हुआ और आपका यहाँ से पीछा नहीं छूटा तो वो दान भी व्यर्थ है। तो आज आपको वो सतगुरु और वो स्थान मिल गया। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ भौर नहीं रे ऐसा था। ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पैरे नू। जो यहाँ नहीं आएगा सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार से उपदेश नहीं लेगा दास से, तो ऐसे पछताएंगे बाद में। जैसे कुत्ता, वो प्राणी मनुष्य जीवन को छोड़कर कुत्ते की योनि में जाकर रात ने ऊपर ने मुँह कर रोया करे, एक आधी बज उसके याद आया करे वो बातें, ओ एक बहुत बुरी बड़ी बाई। तो उस समय कुछ नहीं बनेगा, अब समय पर संभालो। परमात्मा समझाया करते थे, काशी करवत लेत हैं ये आण कटावे शीशे, बन बन भटका खात हैं यों मिले नहीं जगदीश। यानी जो साधनाएं आप कर रहे हो और सेक्रीफाइस भी कर रहे हो, हमारे धर्म गुरुओं ने ज्ञान था नहीं, रोजी रोटी के लिए ये संस्कृत पढ़ा करते, अच्छा धन कमाने के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मणों के लड़के, और ये पता लग जाता ये काशी विद्यापीठ से पढ़ कर आ रहा था, उस आसपास की जनता उससे के पीछे हो जाया करती थी, और उनका उद्देश्य केवल मनी मेक था। तो पहले काशी के अंदर विशेषकर जो ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति धार्मिक हिंदू होते थे, ये ब्राह्मण लोग उन्हीं को ज़्यादा कैच कराया करते। तो उनमें क्या था कि उन्होंने एक रूमर फैला दी कि भाई जो काशी में मरेगा वो तो जाएगा स्वर्ग में। और फिर एक उन्होंने बताया कि जो मगहर एक स्थान है उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर के पास, अब उसका संत कबीर, जिला संत कबीर नाम रख दिया उस क्षेत्र का। तो वो मगहर एक स्थान है, आज भी है। वहाँ का राजा था बिजली खां पठान। वो परमात्मा का शेष हुआ था। कैसे हुआ था कि वहाँ अकाल गिर गया था मगहर क्षेत्र में, उसकी
राज में, और सारे जंतर मंतर करवा लिए थे, हाहाकार मच गई थी। तब किसी ने बताया था कि कबीर नाम के एक महापुरुष काशी में रहते हैं। काशी का राजा वीरदेव सिंह बघेल भी परमात्मा का शिष्य था। उस मगहर के जो राजा थे बिजली खां पठान, वो बिजली खां पठान ने पता लगने के बाद परमात्मा को प्रार्थना करके अपने घर लाए थे मगहर में। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से वहाँ इतनी गजब की वर्षा हो गई थी, सारा पानी भर दिया था। लंबी कथा पहले फिर कभी सुनाएंगे। अब ये सिर्फ एक जो आज विषय सत्संग का कुछ अन्य है, जिससे प्रभावित होकर के वो मगहर के सभी हिंदू, और उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान है। मगहर नगर में एक कस्बा सा है मगहर, जैसे बरवाले से भी छोटा, तो उसमें और छोटा गांव सा था, तो उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान हैं। सारे के सारे परमात्मा के शिष्य हो गए, क्योंकि सारे मरे थे, तड़फे थे, कति एक एक दिन गणे थे, घास फूस खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो सब ने परमात्मा की दीक्षा ली। बिजली खां पठान ने भी मस्तक टेक दिया। और वहाँ कहते हैं मुसलमान, एक मुसलमान था, उसके संतान नहीं थी, 60 से ऊपर उम्र होगी थी दोनों की। तब परमात्मा से अर्ज करी थी, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटा यह भी समस्या तेरी हल हो जाएगी। 10वें महीने लड़का हो गया। उसका आज पूरा मोहल्ला बना हुआ है, पूरा सैकड़ों घर, उसका नाम रखा हुआ मगहर में मोहल्ला कबीर करम। मोहल्ला कबीर करम, यानी करम माने कृपा, रहम। कबीर परमात्मा की रहमत का प्रसाद रूपी यो मोहल्ला, ये सारे उसके आशीर्वाद से हम आज विद्यमान हैं। हम गए थे वहाँ पर, हम वहाँ गए थे, अब 2-3 बार देख कर आए, संगत को भी लेकर गए, ताकि आने वाले समय में वो प्रत्यक्ष दृष्टा मेरे साथ गए थे भक्त, अपने भाई बहनों को विश्वास दिलाएंगे कि सचमुच ऐसा है, हम देख कर आए थे। तो वो बिजली खां पठान उनका शेष हो गया। और काशी के जो पंडित जी थे, इन ब्राह्मणों ने एक अफवाह फैला रखी थी कि जो मगहर मरेगा वो गधा बनेगा, क्योंकि उस मगहर की पृथ्वी को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है, वहाँ जो मरेगा वो गधे की जूनी में जाएगा। और साथ में उस मगहर के साथ से एक दरिया बहा करती थी, उसका आमी नदी नाम था। अब भी है वो दरिया, अब भी है, लेकिन वो सूखी है, थोड़ा पानी चलता उसमें। तो वह कति सूख गई थी। कहते हैं भगवान शिव ने उसको श्राप दे दिया, उसका पानी खत्म कर दिया। ठीक है, अब वो सूखी पड़ी थी, उस मगहर के नीचे का पानी खराब है, वहाँ नहीं था उस समय। तो ये समस्या उनको बनी रहती थी। उधर से परमात्मा कहा करते थे कि भाई जो आपके धर्मगुरु कह रहे हैं कि जो मगहर मरेगा वो गधा बनेगा और नरक में जाएगा, और जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परमात्मा कहा करते थे कि भाई पुण्य करने वाला और पूरे गुरु से जो मंत्र लेकर शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला, वो कहीं पर भी मरो वो अपने उस इष्ट धाम में जाएगा। ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे गुरु जी। तो वहाँ क्या करते थे, काशी के अंदर इस बात को सर्वधार्य करके हमारे पूर्वजों ने, समझदार व्यक्तियों ने ये सोचा कि भाई मरना तो है, वृद्ध हो गए, और क्यों ना हम काशी में चले जावा, काशी क्षेत्र में, बनारस में, और वहाँ मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हम वृद्ध हो गए, हमारी व्यवस्था कर दो, हम वहाँ रह लें धर्मशाला वगैरह में, और कभी भी प्राण छूट जाएंगे हम स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो माता पिता के लिए बच्चे कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उनको मालूम है कि इन्होंने तुम्हें कैसे पाला पोसा है, और ये 2 वर्ष 4 वर्ष के हैं, इनको वहाँ छोड़ दिया, धर्मशालाओं में रहने लग गए। फिर उन धर्मगुरुओं से कथाएं सुनते तो वहाँ रहने लगे। तो उन धर्मगुरुओं ने एक स्कीम बनाई कि भी अपने अपने क्षेत्र के व्यक्तियों को तुम अपने घर रख लो, इनको वहाँ क्या करेंगे, इनका जो वहाँ खर्चा होता है वो खर्चा हम ले लेंगे, और ये हमारे यहाँ कथा भी सुनते रहेंगे। 2-4 आदमियों की रोटी बनती है, 2 ये भी खा लिया करेंगे। तो उन्होंने ऐसा उन
बुजुर्गों के बच्चों से कहा कि भाई तुम इन अपने माता पिता को हमारे घर छोड़ दो, अपने अपने धर्म गुरुओं के पास छोड़ दिया, और जो दान दक्षिणा आप देना हमें देते रहना। तो उन्होंने तो खुश हो गए, तो ठीक है रोज कथा सुना करेंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे। तो उन्होंने उन धर्म गुरुओं ने यो सरदर्द मोल ले लिया। अब एक धर्म गुरु के उस मकान में 50-50 बुढ़े बुढ़िया बैठ गया के लालच में। अब घर में बूढ़ा बुढ़िया को एक का संभालना मुश्किल हो जाता है, मतलब ये बस की बात नहीं है। उस स्थिति में एक ही बुजुर्ग को संभालना कठिन होता है, और उन्होंने 10-10 20-20 इकट्ठे कर लिए। अब उन्होंने फिर स्कीम बढ़ाई, किया तो बहुत बूढ़ी बनी भाई, ये कितना थुक्के हैं, कितना मुत्ते हैं, कितना टट्टी कर दे हैं, बता क्यों कर संगवावा इनने। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, मीटिंग करी गुप्त कि गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक आरा लगा दिया, करौत जो लकड़ी काटने का होया करे, वो आदमी काटने के लिए। और वो उनको गुप्त रख दिया ऊपर, जैसे एक गुफा सी बना दी और गुफा की आर्च बना दी, आर्च के अंदर से वो करौत ऐसे आवे और उन्हें काट कर उल्टा चला जावे। ऐसा उनका कंट्रोल हैंडल थोड़ा 100-150 फुट दूरी पर रस्से बांध कर बना दिया। और फिर उनको मैं एक रूमर फैला दी, अफवाह फैला दी कि भाई भगवान की तरफ से करौत आता है, और जिन्होंने जल्दी स्वर्ग जाना है उसकी फीस रख दी 50-100 रुपये, कि जो जल्दी गड़ा कटावेगा 100 रुपये हमें दो, हम फिर दान पुण्य करेंगे इनके जाने के बाद और ये स्वर्ग चले जाएंगे। तो माता पिता ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा जल्दी काम बने है 100 रुपये में। तो माँ बाप बच्चा ने सोची भाई ठीक है, माता पिता की यही इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो हमने वो गल कटवाना भी मंजूर कर लिया परमात्मा पाने के लिए, और वो एक कसाई आड़ा आरा लगा दिया वहाँ मानस काटन का, वो भी स्वीकार कर दिया, और उसकी तो घड़ी महिमा गा दी इन्होंने। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ भी सुनते हैं वही इन्हों कहे काशी में करौत आएगा भगवान की तरफ से, वहाँ तो गला कटवा ले सीधा स्वर्ग में जाता है। परमात्मा कहा करते ये थारे गुरु धर्म गुरु क्यों ना कटवाते अपना गला, ये क्या करेंगे जब स्वर्ग में सीधे ये जाओ है तो ये आड़ा पीछे टिंडे लेंगे, स्वर्ग में सारा सुख है, ये आड़े काम का धोती तो दुनिया की। तो कहा करते ये झूठ बोले भाई सारी। फिर भी परमात्मा दूसरे तरीके से समझाते हैं, काशी क्रोत लेत हैं वहाँ जा कटावे शीशे, और बन बन भटका खात हैं भाई ऐसे नहीं मिले जगदीशे। परमात्मा कहा करते ये पंडित ब्राह्मण गुरु, यानी सभी ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण कर्म करते हैं, जो गुरु पद पर विराजमान है, उनके लिए कहा करते थे कि भाई ये आपके जो मंडलेश्वर हैं, गुरुजी हैं, ये सारे झूठे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। और भाई अगर मगर मरने से यदि नरक में जाता है प्राणी तो मैं मगर मरूंगा, अनाउंसमेंट करवा दी परमात्मा ने कि भी इस दिन मैं मगर मरूंगा, और उसके लिए प्रस्थान कर दिया। 120 वर्ष की आयु थी परमात्मा की उस समय, 120 वर्ष, और 120 वर्ष की आयु में 200 किलोमीटर पैदल चल कर गए। तो कहने का भाव ये है हर एक बात से पता चलेगा वो क्या थे। तो जब उन्होंने ये पता लगा, बिजली खां पठान को पता लगा कि गुरुजी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ अपना शरीर छोड़ेंगे, और उधर से वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को पता चला कि गुरुजी वहाँ जा रहे हैं अपना अंतिम सफ़र करने के लिए इस शरीर का, यानी वहाँ शरीर छोड़ेंगे। तो वीरदेव सिंह बघेल ने काशी के नरेश, वो हिंदू था, और बिजली खां पठान जो है वो मुसलमान था। तो यहाँ के हिंदू जो शख्स थे कबीर साहब के, इंक्लूडिंग वीरदेव सिंह बघेल, इन्होंने स्कीम बना ली कि वहाँ मुसलमानों का अक्षेत्र है और वो गुरुजी की बिरान माटी करेंगे, ज़मीन में दाबेंगे, और मुसलमान रीति से वो इनका अंतिम संस्कार करेंगे। ये हम नहीं देख सकेंगे, हम अपनी रीति से उसका संस्कार करेंगे और सबको यहाँ लाएंगे बनारस में। यदि सीधे हाथों बिजली खां नहीं मानेगा तो युद्ध करके लाएंगे। इस उद्देश्य से सेना साथ ले ली, और वो से दर्शकों की तो कहना है ना कितने चाल पड़े।
बिजली खां पठान को पता चला, सबकी व्यवस्था की, परमात्मा पहुंच गए। तो बिजली खां पठान ने कहा कि भगवान, यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि यहाँ कोई जल नहीं है और आदमी गणे आगे, चारों तरफ से दर्शक भी आगे हैं, इनके नहाने और धोने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बाहर से कुछ जल मंगा रखा है, केवल पीने की व्यवस्था हम कर पाए हैं। परमात्मा ने कहा कि मैं पहले बहते जल में स्नान करूंगा और फिर मैं शरीर छोड़ूंगा। तो बिजली खां पठान ने बताया कि महाराज, यहाँ साथ में भगवान एक आमी नदी बह रही है, बहा करती थी, अब सूखी पड़ी है। भगवान शंकर ने इसको श्राप दे रखा है, इसमें जल एकदम खत्म हो गया, हम भी बड़े दुखी हैं। तो परमात्मा ने कहा कि चलो मैं चलता हूँ, दिखाओ मुझे कहाँ है। जिस स्थान पर परमात्मा ने शरीर छोड़ने का निर्णय किया था, उससे 400-200 फुट 300-400 फुट की दूरी पर वो दरिया खाली पड़ी थी। तो परमात्मा वहाँ चले, साथ में सब दर्शक, और कबीर साहब वहाँ देखकर किनारे पर खड़े हो गए। खड़ा होकर के ऐसे इशारा कर दिया जैसे ट्रैफिक का सिपाही ऐसे हाथ कर देता और सारी ट्रैफिक भाग लेती है। परमात्मा ने ऐसे इशारा किया था और काफ़ी दूरी पर उस दरिया में एक ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई पत्थर फटा हो, कोई बम फटा हो, और एकदम पानी का फव्वारा निकला और पूरी दरिया भर के और बहने लगी। ऐसा निर्मल जल सतलोक से भेजा भगवान ने। वो तो बहाना था, खुड़के दुड़के गाते। तो फिर सब ने स्नान किया और नहाए धोए। परमात्मा ने कहा कि भाई बिजली खां पठान, एक चद्दर नीचे बछाओ, इस पर लेटूंगा, एक चद्दर में ऊपर ओढ़ूंगा। तो परमात्मा के लिए एक चद्दर बछा दी, उसके ऊपर सुगंधित फूल डाल दिए 1-1 इंच मोटे, कि गुरु जी इस पर लेटेंगे। तब परमेश्वर ने पूछा कि बिजली खां पठान, तो बिजली खां पठान मुसलमान भी अपनी सेना ला कर खड़ी कर रहना 100 फुट की दूरी पे, और वीरदेव सिंह बघेल काशी का हिंदू राजा, वो भी 100 फुट दूसरी साइड में पूरी सेना की सतर्क खड़ी, अपने हथियार में जकड़े हुए, और दर्शक बीच में बैठे। परमात्मा ने पूछा, दोनों बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल सामने खड़े आपस में गुरु जी के पास में। परमात्मा ने उनकी तरफ नजर करके कहा कि भाई, ये सेना किस लिए लाए हो तुम दोनों? दोनों शर्मा गए, नीचे को गर्दन कर ली, बोले नहीं। तो दूसरे लोग होते हैं हिंदू मुसलमान, तो मुसलमान कहने लगे, जी आपकी मृत्यु के उपरांत हम आपके सबका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे, अगर ये हिंदू नहीं मानेंगे तो हम उनके साथ युद्ध करेंगे। हिंदू कहने लगे, हम इनको मुसलमान रीति से ये अंतिम संस्कार आपका नहीं करने देंगे, और ये नहीं मानेंगे तो सेना इसलिए ला रखी है कि हम युद्ध करके जबरदस्ती ले जाएंगे। पुणात्माओं, उस समय भविष्य वक्ताओं ने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि इस वर्ष में एक भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ेगा और बहुत जनहानि होगी। अब परमात्मा ने वो कहर टालना था। यदि मालिक समर्थ ना होते तो लड़का मर जाते, हिंदू और मुसलमान कत्लेआम हो जाता। परमात्मा ने कहा कि खबरदार, जब तुमने जरा सा भी झगड़ा किया, जब तुमने झगड़ा किया, दोनों को 3 तलाक, हिंदू और मुसलमानों को 3 तलाक मेरा। फिर भी सुन लो, मेरे शरीर को चाहे 2 भागों में बांट लेना बेटा, तुम लड़ियो ना, मेरा काला मुंह हो जाएगा। अब वो ऊपर से तो सब हाँ भर रहे थे, अब ठीक है जी, लेकिन अंदर से ये था कि एक बार शरीर छोड़ दें गुरुजी, फिर हम आप देख लेंगे। अब वो तो अंतर्यामी थे, सारे जाने थे इनमें केक को बदबरी पड़ी है। एक चद्दर नीचे बिछी थी, लेट गिरे, एक ऊपर ओढ़ ली। कुछ देर के, कुछ ही सेकंड के बाद परमात्मा ने ऊपर आकाश में जा रहे थे, शरीर जा रहे थे, वहां से आकाशवाणी की कि भाई उठा लो चद्दर, हटा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। इतनी जोर की आवाज आई, गुरुजी की आवाज। ऊपर देखा सबने कि परमात्मा तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, कितना तेज शरीर है उनका। और चद्दर उठा के देखा, जितना शरीर था
उतने सुगंधित फूल बन गए उस मालिक के पूरी। वो तो मालिक लीला थी, सहसरी चले गए। अपने आत्माओं कहा तो वह कत्लेआम होना था, और कहाँ वो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से न्यू लिपट कर रो रहे हैं, जैसे किसी की माँ मर जा और पिता मर जा, इकट्ठे दोनों ऐसे रो रहे थे बिलख बिलख के, और पछता रहे थे अपने उस अज्ञान सोच को, रो रहे थे कि हम पहचान नहीं सके तो खुद अल्लाह आए थे। रो रहे थे बुरी तरह कि हमने बहुत बुरा किया, हमने कभी सुख, अंतिम समय में भी सुख ना दिया अपने मालिक को, अंत में भी उनको इतना तंग कर दिया। तो उन्होंने, बिजली खां पठान ने कहा कि भाई एक चद्दर आप ले लो, एक हम ले लेते, आधे फूल आप ले लो, आधे हम ले लेते हैं। बड़ी दया करी दाता ने, क्योंकि हम तो समझ के कुछ ये नादान मुसलमान और हिंदू हैं, ये बकवाद कर सकते। तो आधे आधे बांट के वहीं पर 100 फुट का फैसला है। इधर हिंदुओं ने बना रखी है अपनी यादगार भगवान की, इधर मुसलमानों ने, वो आज भी विद्यमान है। और हम उसका चित्र भी लाए हैं, आपको दिखाते हैं। ये तो है मुसलमानों वाली यादगार। इसमें थोड़ा सा क्षेत्रमंद इसके अंदर भी जाकर आए थे। और इधर ये गेट है मुसलमानों का, और इसकी आड़ में, इस साइड में एक और गेट है, वो हिंदुओं के लिए है। और ये जो यादगार है ये हिंदुओं ने बना रखी है, और इनके बीच में ये गेट है सामूहिक आने जाने का आपस में। ये वाला, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है हिंदू और मुसलमानों का आपस में, आज तक वहाँ का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये यादगार आज भी विद्यमान है, उस परम पिता के सशरीर जाने की ये यादगार है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपनात्माओं, बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं की यादगार के नाम दे दी वहीं पर, और 500 बीघा दे दी मुसलमानों को, जहाँ पर कबीर पंथ का एक वहाँ आचार्य महंत रहता है, दास वहाँ देख कर आया है, और काशी चौरा के अंतर्गत उसका प्रबंधन है। गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा की महिमा को कलमतोड़ बताया, लिखा है। अपने आत्माओं, जैसे यहाँ काल ने कितना भयंकर जाल बना रखा है, आप जब यहाँ से चलते हो उसके बाद काल के एक जबरदस्त जाल ऊपर है। परमात्मा जब यहाँ से चले सहशरीर जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर ये दुर्गा, ये माया एक सुंदर स्त्री का रूप बना के और सामने खड़ी होगी, और परमात्मा से कहने लगी कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे देव हैं, और मेरा यहाँ बहुत अच्छा सुंदर महल है, मेरा बहुत अच्छा मकान है, और देख मैं कितनी सुंदर हूँ, और आप मेरे साथ यहाँ रहो। और मेरे को जो है यहाँ के सब देवता मुझे पसंद करते हैं, मैं आपको चाहती हूँ। परमात्मा बोले, ठगनी तू चली जाए यहाँ से, मैं तेरे को जानता हूँ। अब जब वहाँ से परमात्मा काशी से चले मगहर के लिए, उस समय की वाणी है, कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। पयाना माने प्रस्थान, काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया, उस समय की वाणी बता रही है। कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन, दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, मुक्ति अक्षेत्र, जैसे काशी के ब्राह्मण कहा करते कि इस अक्षेत्र में जो मरेगा मुक्त होगा।
परमात्मा कहते थे मैं तुम्हारे इस मुक्ति क्षेत्र ने छोड़कर वहां मरूंगा जहां तुम कहते हो गधा बनेगा, और तुम हिसाब ला लियो मैं कहाँ जाऊंगा, देख लेना। क्यों मूर्ख बना रहे हो जनता को। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई 4 वेद के वक्ता संग है, वो ब्राह्मण है, 4 वेदों के वक्ता। भाई 4 वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो बच्चे पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बानी नाना हो। सट दर्शन जाके संग चले हैं, ये 6 भेख गिरी पूरी कहते सारे चले, देखांगे कैसे मरेगा और कैसे गधा ना बनेगा। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट बनावे, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बाचे पोथी बाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। की नाम अगर पियाना सतगुरु, की नाम अगर पियाना सतगुरु, की नाम गुण पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई 4 वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, ज्ञान समुद्र दाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई सठ दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट मनावे, वो बाचे पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देखे सकल जिहाना हो। 4 दाग से रहत जुलाहा, 4 दाग से रहत जुलाहा, अवगत अलख अमाना वो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई वीर सिंह बघेल लाग करे बेनती, वीर सिंह बघेल लाग करे बेनती, वो बिजली खान पठाना वो। 2 चादर बख्शीश करी है, 2 चादर बख्शीश करी है, दीना ये परवाना वो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई नूर नूर निर्गुण पद मेला, वहाँ देख बहे हैराना हो। पदलोलीन बहे अविनाशी, पदलोलीन बहे अविनाशी, वहाँ पाया पिंड न पराना वो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, वो शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में, उसके फर्क दजा निशाना वो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। जब परमात्मा ऊपर जा रहे थे तो दुर्गा एक सुंदर
युवा औरत का रूप बना के और वहां खड़ी होगी सामने जाके। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो, भाई काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, झलमल देही नूरा हो। माया आद अर्श से उतरी, अर्श माने आसमान से, आदि माया ये दुर्गा। माया आद अर्श से उतरी, वो बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मेरा देखो बदन जहूरा हो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, मंदिर माने महल, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, ये भोगे हमको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, कहे कबीर सुनोरी माया, तुम कुटिल नजर क्यों घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, वो होगे धूरम धूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झलमल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो, कि मैं ऐसे स्थान पर रहती हूँ मुझे कोई नहीं देख सकता वहाँ पर। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं राखों पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झलमल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे वो मर जावे, जो तुझे खावे वो बह जावे, तास अकल के कूरा वो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। श्वेत मुकुट जहाँ सफेद छत्र है, परमात्मा कहते हैं कि माया तो बूर का लड्डू है, बूर का, लकड़ी के बूर से बनाया हुआ लड्डू शीशे के बर्तन में रख दे, इतना बढ़िया दिखर खावा जो पता चल रहा है वो कितना का आनंद था। कहते तो उस बूर का लड्डू है, और मूर्ख खावत ने तेरे को मूर्ख टच करेगा। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे, तास अकल के कूरा वो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। परमात्मा क्या बताते हैं, मेरा श्वेत मुकुट और श्वेत छत्र है, जहाँ बाजे अनहद तूरा हो। दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रहिए दूरा वो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झलमल देही नूरा हो। अब परमात्मा उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि तू कितनी नालायक है। अब यहाँ हर पहलू पर ज्ञान दिया गया है। यहाँ पर कबीर साहब क्या बताते हैं, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में बताया है कि बदनारी लंगर कामनी, ये बोले मधुरे हेत। फेंट पड़े छोड़े नहीं, क्या मगहर कुरुक्षेत। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बोले। फेंट पड़े छोड़े नहीं, या काटे घूंघट झोले। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बोले। कोई साधु उबरे, ये मुनिजन पिए गोले। बदनारी लंगर कामनी, जामे अनगण खोटे। फांसी डारे बाहा कर, ये करे लाख में चोटे। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बहने। जाको नहीं पति जी, ये घूंघट घट में सहने।
बदनारी लंगर कामनी या बोले मुद्रे बहने, जाके पास न बैठियो जाका कैसा देने। सतगुर हेला देते हैं सुनियो संत सुजाने, बदनारी पास न बैठियो बदनारी आई खान। नैनो का जरबाहा करिए खाए लिए हंसे, हाथों में दिला के ये डोब दिए कुलबंस। उल्टी मांग भराए करिए मंजन कर हैं गाते, मिठी बोले मगन होए ये लावे बहुविध घाते। माया काली नागनी ये अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं सो बाता की बात। अब बदनारी काली नागनी ये देखत ही डस खाए, बोले से तब खंड हुए पर से सर्वस जाए। अपना आत्माओं, बदनारी काली नागनी ये मारत है भर डंके, सुर नर मुनिजन डस लिए खाए राव और रंके। बदनारी काली नागनी ये मारत है भर डंके, शब्द गारडू जो मिले जाको नाही संके। अब क्या बताया है कि निकम्मी औरतों को परमात्मा ने कैसे बिसराया है, उसके दोष बताए हैं। इसके साथ साथ अच्छी बहन बेटियां हैं, उनकी कितनी कलम तोड़ महिमा गाई है। कहते नारी नारी क्या कह रहे हैं, एक मैली एक पाक। पाक माने पवित्र, एक मैली, मैली जो कैरेक्टरलेस, और पाक जो है अपनी नेक नीति से चलने वाली। नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक, जा उदर दुर उपजे जाकी भरिए साखे। कि वह भी माँ थी, वो भी नारी थी जिसके पेट से धरु जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। तो ऐसी माई को कहते हैं उसकी साख भरिए कि ऐसी माँ होनी चाहिए, ऐसी नारी होनी चाहिए। कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाक है, जा उदर प्रहलाद थे जाको जोड़ू हाथ। कि वह भी नारी थी जिसके उदर से प्रहलाद जैसे भक्त हुए। कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंदे, जा माता प्रणाम है जा उपजे भरतरी गोपी चंदे। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाले, दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाले। कि वो भी नारी थी अनसुईया जैसी महानात्मा, और दत्तात्रेय जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, वो नेक नारी थी। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल, दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाल। कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस, जनक विधेयी अवतरे धन माता कुल वंश। कि ऐसी माता धन है जिससे राजा जनक जैसे धार्मिक व्यक्ति का जन्म हुआ। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूपे, नारी सेती उपजे नामदेव से भूपे। नामदेव जैसे महापुरुष जिस माँ से जन्म हुआ, तो उस नारी में और निकम्मी नारी में कितना अंतर है। नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेव, जा माता कुर्बान है जा उपजे सुखदेव। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूपे, नारी सेती उपजे ये नामदेव से भूपे। नारी नारी क्या करे, नारी भक्त विलास, नारी सेती उपजे धना भगत रविदास। कि जिन वह भी नारी थी, वह भी माताएं थी, बहनें थी, जिनसे धन्ना भगत जैसे और रविदास जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। नारी नारी क्या करे, नारी कुनिरताए, नारी सेती उपजे रामानंद पंथ चलाए। नारी नारी क्या करे, नारी नर की खाने, नारी सेती उपजे है नानक पद निर्वाण। के नानक जी जैसे महापुरुष भी नारी से ही जन्म हुआ है, यानी उसमें भेद बता रहे हैं अच्छी और बुरी में। नारी नारी क्या करे, ये नारी सरगुण बेल, नारी सेती उपजे दादू भगत हमेल।
नारी नारी क्या करे, नारी का प्रकाश है, नारी से ती उपजे, ये नारद मुनि से दास है। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी निर्गुण नेश है, नारी से ती उपजे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। गरीब नारी नारी क्या करे, ये नारी मूला माए, ब्रह्म जोगनी आद है, चरण कमल लोलाए। अब यहाँ ये बताया है कि जो अच्छी हैं उनकी आदर करने के लिए कहा है, वो आदरणीय है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की लीला से आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े थे, किन भगवाना के गुण गाया करते थे हम। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की महिमा को समझना है पुण्यात्माओं। जब तक हम भगवान को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो अभी तक हम अपना जीवन नाश कर ही रहे थे, और कोई भी आकर हमें डगमग कर देगा। इसलिए हर पहलू पर प्रत्येक सत्संग में कोई न कोई आपको कथा सुनाई जाती है, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। तो पुण्यात्माओं, अभी तक जो ये धारणाएं गलत थी हमारी भगवान के विषय में, अब इन सत्संगों से आपकी क्लियर हो जाएगी। ये यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि अभी तक हम लोक वेद सुना करते थे कि कबीर साहब एक दुल्हा थे, दानक थे, कहीं पड़े मिले थे, विधवा ब्राह्मणी का हुए थे। हमने कुछ भी सिर पैर परमात्मा का नहीं पता था। तो आंखों देखा उन संतों ने बताया है, और साथ में हमारे सदग्रंथों ने प्रमाण किया है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तो धन्य भाग आपके पुण्यात्माओं, आपको यह अमर कथा, अमर पुरुष की, सत्यनारायण की कथा सुनने को